हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक चैप्टर अगर आपने ऑलमोस्ट ये चैप्टर पढ़ रखा है, कुछ इसमें एक ऐसे पार्ट है जो सेक्शन डी के अंदर पूछे जाते हैं और वो एक क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। टॉपिक जो चैप्टर है उसका नाम है डिटरमिनेंट। फाइंड क्या करना है, पहले तो ए इनवर्स, उसके बाद सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ए इनवर्स भी निकालना हम इसमें सीख जाएंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको भी सॉल्व करना सीख लेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, दूसरा अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क में पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के अंदर, और भी किस में पूछे जाते हैं, सेक्शन डी के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन आपको लिया है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14, और वहां से अगर देखोगे तो 6 से लेके 14 तक के क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। तो हम यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले वो हमें देखना है एक बार, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे इस क्वेश्चन में और ये लिखना आपको कंपल्सरी। द सिस्टम कैन बी रिटन एज द ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये आपको देखना है, बराबर। तो अब इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी। ए क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको लेना है। मतलब एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1, इस एक्स के आगे कुछ नहीं तो 3, सॉरी इस एक्स के आगे 3 और इस एक्स के आगे क्या है 2 है। फिर दूसरा वाई के आगे यहाँ पे कुछ नहीं तो एक -1 लिखेंगे। फिर ये क्या है आपका 4 है और ये क्या है -1 है। फिर यहाँ जाओ z के प्लेस पे 2 -5 और ये 3 है। सबसे पहले हम a लिखेंगे। a मतलब जो x y z है उनके कोएफिशिएंट्स हैं, क्लियर। फिर क्या करेंगे, कैपिटल X लिखेंगे। कैपिटल X क्या होता है, x y z, जो आपके वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वहां पे उनको लिया गया। और b हम उस पार्ट को लिखेंगे जो इधर दिए गए, जिनको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो क्या है 7 -5 और 12, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स हैं वो इक्वल के इस साइड ही होने चाहिए, इस साइड ही होने चाहिए, तभी हमें ये लिखना है, बराबर। यहां तक लिखने के बाद आपका पहला प्रोसेस होगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक। डिटर्मिनेंट ए आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छुपा दो। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 12, माइनस माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस। बट जब हम इसको लिखते हैं तो एक ऑलरेडी इसका फॉर्मूले में माइनस आता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना अगर किसी कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि ये जो माइनस है ये आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि हम जब इसको और इसको लिखते हैं तो यहाँ पे एक माइनस आता है। फिर सेकंड में क्या है, ये नंबर के साथ यहाँ पे पहले माइनस है और फिर एक -1 है, ठीक। ये टर्म और ये टर्म छुप जाएगा तो क्या आएगा 3 3 जा 9, और इनको देखो ये माइनस लिख रहा हूं -5 और ये 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट +2 मतलब ये वाला, तो ये लाइन और ये लाइन छुप गई, ये लाइन और ये लाइन छुप गई, तो क्या आया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 -1 माइनस ये इसके साथ, तो 4 और 2, बराबर। अब इनको जरा सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो यहां पे आपको मिलेगा 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, फिर यहां है माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -3 -8। चेक करिएगा एक बार, तो ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7, ये वैल्यू कितनी आ गई 19। इसको ट्राई करिए कितना आएगा, पहले तो ये 11 हुआ माइनस का और 2 के साथ मल्टीप्लाई तो -22 आ रहा है। चेक करिए इनको और इनको ऐड करो, जरा बताओ कितना आता है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू किसने निकाली, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये आपको कितना मिलेगा बेटा 26, 26 और ये माइनस में चल रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरी जो वैल्यू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। एक बार चेक करिए, कोई ऐसा है जिसका डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अलग आ रही है, बराबर है ये। तो अब यहां तक लिखने के बाद, मतलब अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 4, तो आपको एक लाइन लिखनी होगी, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, फिर लिखोगे ए इनवर्स
एग्जिस्ट, ये आपको लिखना होगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, क्या नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, और फिर क्या बोलोगे, ए इनवर्स जो होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस क्या है, सबसे पहला काम ये होगा कि जो ये दे रखा है, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना, बिना ए इनवर्स के हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। या फिर एक चीज समझ लो, ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं अपन, और देखिए अगर आपने क्या लिखा, सिस्टम क्या लिखा, देखो आपने लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसी के फॉर्म को लिखा है। तो अगर मान लो मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखता हूं, अब इसको मुझे सॉल्व करना है क्योंकि मुझे यही दिया होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे टर्म को ए इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए, और यहां पे ये एक्स हो गया, और ये ए इनवर्स बी। फिर हमें ये पता है, हम ये जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए ऑलवेज क्या देता है, आई देता है। क्या देता है, तो यहां पे आ जाएगा आई, और यहां पे क्या हो गया, एक्स। ठीक, और ये जो है एज इट इज रहने दो आप। ठीक, वापस आई इंटू एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स। क्या बोल सकते हैं, एक्स। तो ये एक्स हो गया। मतलब ओवरऑल जो मुझे चाहिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मुझे ये चाहिए होगा, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये करके नहीं दिखाना, मुझे क्या करके दिखाना, डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी नई, जो आपने देखी होगी, और ये हम पहले से पढ़ चुके। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है किसकी वैल्यू, ए इनवर्स के, किसकी वैल्यू। तो सबसे पहला काम होगा कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो कितना आया, 4 आया। फिर आप लिखोगे ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बोलोगे, ए इनवर्स जो है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे, ये मैंने दिखाया कि अगर अगला प्रोसेस क्या है मेरा, तो अगला प्रोसेस है मेरा ए इनवर्स निकालने का। क्या निकालने का, अब आपको ही पता है ए इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरत होती है, आपको एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोफैक्टर्स की। तो इतना पार्ट तो हमें करना पड़ेगा ना, कोफैक्टर में निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर हम कैसे निकालते थे, चले आगे थोड़ा, कोफैक्टर में निकालना कई बार हम सीख चुके हैं। तो देखो जो ए दिया हुआ, वो एक बार ए की वैल्यू बोलिए कितनी है, ए की वैल्यू बोलिएगा, रो या कॉलम में बोलिए ए की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ए निकाला ना भाई आपने, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी, बोलो रो में, 1 -1 2, नेक्स्ट 3 4 -1, नेक्स्ट -5, नेक्स्ट अगला बोलो, 3। ये वैल्यू क्या है, कुछ नई नहीं है यार, ये जो ए लिखा था ना आपने वही है, ये ए दिख रहा है, ये वही वैल्यू लिखी, थोड़ा पास में लिखा कि कोफैक्टर निकालने में आसानी रहे। अब कितने लोगों को कोफैक्टर निकालना आता है, जिनको आता है अच्छी बात है वो खुद निकाले, जिनको एकदम नहीं आता कोफैक्टर निकालना, उनको निकाल के भी दिखा देता हूं। कोफैक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे, और यहां पे आता माइनर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे A11, फिर निकालेंगे A12, फिर निकालेंगे A13। अब A11 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3 बराबर। अब देखो जब हम A11 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, बचे क्या, ये 2 टर्म बचे, इनको कैसे लिखोगे, पहले ये मल्टीप्लाई 12, फिर ये मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, -1 -5। सही है, मैं पूरा लिख रहा हूं, अगर किसी को लगे तो पूछ लेना है। फिर नेक्स्ट ये लाइन 1 2 है, 1 2 का मतलब क्या हुआ, 1 1 और 2, मतलब ये और ये छिप गया, तो क्या आया 3 2 -5 और 3, तो 3 3 = 9, और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -5 और ये 2 हो गया। सही, नेक्स्ट अगले वाले में हो, आप देखते रहना, अगर कुछ मिस्टेक लगे तो बोलना। ये टर्म और ये टर्म पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × -1, बीच में आ गया -2 और 4। सही, ये पहला जो पार्ट आया -1 की पावर 2 मतलब क्या, -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आगे वाला जो टर्म होगा वो क्या देगा आपको, प्लस देगा। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 12 माइनस प्लस, प्लीज चेक करिए, माइनस प्लस और फिर से माइनस, सॉरी फिर से माइनस प्लस और फिर माइनस, तो कितना हो गया ये
7। चेक करिएगा, ठीक है। यहां पे आइए, यहां पे क्या देगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि -1 की पावर 3 क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आगे एक माइनस रहेगा। अब यहां पे आओ, माइनस माइनस प्लस, चेक करिएगा, माइनस ऑफ 19। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस, देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, अगर यहां पे भी कोई कंफ्यूजन है तो देखो ये तो फॉर्मूला है कि जो यहां पे लिखा है, जैसे ये a11 है तो -1 की पावर में 1 + 1 लिखना है, ये 12 है तो -1 की पावर में 1 + 2 लिखना है, ये 13 है तो -1 की पावर में 1 + 3 लिखना है। अब -1 की पावर मान लो किसी का आ गया 3, तो इसका मतलब क्या हो, -1 × -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस और फिर क्या आ गया माइनस, इसलिए यहां पे एक माइनस जनरेट होता है। बट अगर कहीं पे ये लिखा हो -1 की पावर 4 तो क्या होगा, -1 × -1 × -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पे भी माइनस माइनस प्लस, तो 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आ रहा है, इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 और -8, मतलब -11। ये आया a11, a12, a13। फिर क्या निकालना बेटा, a21, a22, a23 बराबर। फिर क्या निकालोगे, a31, a32, a33। अब देखो यहां पे क्या है, -1 तो आपको लिखना है 2 + 1, यहां पे -1 तो लिखना है 2 + 2, यहां पे -1 तो लिखना है 2 + 3, सही है। अब देखो 2, 3 का मतलब क्या हुआ, चेक कर लो आप, ये टर्म और ये टर्म जा रहा है, तो ये चेक करना, -3 + 2, -3 + 2, और इससे एक नेगेटिव बाहर आएगा और ये आपको देगा -1, ठीक। तो इस वैल्यू को एक बार देख लीजिए आप, तो ये आपका 1 आया, प्लीज चेक करना है। a21 की वैल्यू बराबर है a21, चेक करिए, a22 पे पहुंचते हैं। a22 की वैल्यू क्या होगी, देखो सॉल्व खुद से करिएगा, ट्राई करिए, ये टर्म और ये टर्म चला गया, तो 3 और -4, 3 और -4। अब ये जो है पावर 2 है, मतलब यहां तो पॉजिटिव देगा और ये फिर नेगेटिव, तो एक मेरा -1 आया। नेक्स्ट देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म, तो ये वैल्यू क्या आ गई, -1, और ये हो जाएगा +2, बट पावर 5 है तो एक नेगेटिव देगा, और ये 1। एक बार ये सारी वैल्यूज को देखिए, कितने लोगों ने निकाला, a21, a22, a23 बराबर है, मैच कर रही, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है, जिनका नहीं हुआ आप साथ में निकालते रहिए, क्योंकि कोफैक्टर इतनी बार आपको निकालना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये निकल कैसे रहा और सही कब निकलेगा और कैसे निकलेगा, वो ध्यान रखिए। ये लिखा, चलिए इसमें पहुंचते हैं, ये टर्म और ये टर्म चला गया, तो कितना आया, 5 और -8, मतलब ये तो प्लस हो गया, -3, यहां पे प्लस आएगा, तो ये आ गया -3। नेक्स्ट ये टर्म और ये टर्म चला गया, तो -5 और 6, और ये नेगेटिव, तो -11, मतलब +11 आ रहा है। चेक करिएगा, नेक्स्ट ये टर्म और ये टर्म चला गया, तो 4 और माइनस +7, क्योंकि इसके आगे तो प्लस है, तो ये 7 आ गया। एक बार देखिएगा, क्लियर है। ये सारे के सारे आपको क्या निकले, कोफैक्टर निकले। आप एक बार ये कोफैक्टर आप खुद से, आपको हर एक क्वेश्चन में, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क के, तो आपको कोफैक्टर का पार्ट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, खुद से निकालना पड़ेगा ये सारे कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर निकलने के बाद आपका अगला प्रोसेस क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ प्रिंस, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, अगर कुछ लगे तो पूछ लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, जो भी आपके कोफैक्टर्स हैं उनको किस में लिख दिया जाए, कॉलम्स में लिख दिया जाए, a21, a22, a23, a31, a32, a33, सही है क्या, ये लिखोगे। अब इनकी वैल्यूज यहां रिप्लेस करिए, तो एडजॉइंट की जो वैल्यू है a11 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 7। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने कोफैक्टर निकाला उसका ट्रांसपोज जब लिखोगे तभी वो एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। 7 -19 और -11, ठीक है। उसके बाद यहां की वैल्यू लिखते हैं -3, 11, 7। इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लो कितनी दे रखी है आपको। a21 है 1,
1, उसके बाद -1 है, ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आगे ए इनवर्स अब निकलेगा, क्या निकलेगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या प्रोसेस आएगा? ए इनवर्स के लिए क्या प्रोसेस आएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, जो आपके पास दे रखा है, तो यहां पे आ गया ए इनवर्स, और इनकी जो वैल्यूज है वो रख लेते एक बार। तो ये आ जाएगा कितना? 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली, देखो जाके कितनी थी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू? 4। तो वो हम यहां लिख देते, मतलब ए इनवर्स ओवरऑल मेरे पास आया 1/4 7 -11 सॉरी -19 -11 1 -1 -3 11 और 7। ये आ गया ए इनवर्स। अब आपका जो सिस्टम था वो कैसा लिखा गया था? सिस्टम ये लिखा गया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये लिखा था। तो x के प्लेस पे क्या आएगा? x y z। ए इनवर्स के प्लेस पे जो आपने अभी निकाला है 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7, सही है। b की वैल्यू b आपने स्टार्टिंग में लिखा है, देखो जाके b कितना था? 7 -5 12। ये आपके b आपके लिख रखे हैं पहले से, 7 -5 और 12, ठीक। 7 -5 12 कहां पे है? तो ये अगर आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जहां पे हमने b को लिख रखा है, b 7 -5 और 12। अब लास्ट स्टेप बाकी है आपका, इतना प्रोसेस आपको करना है तो आपके 4 मार्क्स मिलेंगे, फाइनल आंसर बाकी है। अब देखो क्या करना है, ये जो प्रोसेस है इस वाले प्रोसेस को इस वाले प्रोसेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 1/4 को मैं बाहर रखता हूं, इनको मल्टीप्लाई करता हूं। देखो कैसे करेंगे, 7 को 7 के साथ, बीच में साइन हमेशा प्लस का आता है मल्टीप्लाई करते समय, फिर -5 × 1, फिर नेक्स्ट प्लस आता है 12 - 3, ठीक। अब इसमें आओ, ये वाले टर्म में जाओगे 7 × -19 और -5 × -1 प्लस 12 × 11, नेक्स्ट 7 × -11, फिर -5 × -1 प्लस 7 × 12, मल्टीप्लाई ऐसे लिखेंगे, ठीक। अभी देखो हर पार्ट को एक बार मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहले, और ये जो वैल्यू है वो क्या है? x y z। चलो, तो x y z 1/4, ये कितना हो गया? देखो 49, ये कितना हो गया? -5, और ये कितना हो गया? -36, सही है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है एक बार, देखो कितना आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 63। ये पूरे की बात करो या मल्टीप्लाई की बात करो? -133, ओके, -133, प्लीज मल्टीप्लाई करके देखें। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, और इसको मल्टीप्लाई करना आपको 130, प्लीज चेक करिएगा बराबर है या गड़बड़ कुछ? ओके, नेक्स्ट आइए देखिए, -77 + 5, और इसको मल्टीप्लाई करें 84, ठीक। अभी क्या करो, इनको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, अगर सही है तो आगे चलते हैं। अब इनको जरा ऐड ऑन करो भाई, इनको ऐड ऑन करिए, x y z 1/4 बाहर चल रहा है, ये दोनों माइनस में है, इनको ऐड कर लीजिए। हाँ, इसको पहले एक बार देखो कितना आ रहा, 49, इनको माइनस करोगे, इनको ऐड करोगे तो ये 41 देगा आई थिंक, सही है। फिर इसमें आओ, नीचे वाले में आ जाओ, इसको और इसको माइनस करोगे तो -1, और ये टर्म को अगर हम बात करें -1 + 5, मतलब ओवरऑल कितना आएगा, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट वाला देखो क्या है, ये टर्म और ये टर्म, या इसको इससे डायरेक्टली माइनस कर लो, जो आपको ठीक लगे। तो अगर मैं इससे माइनस करूं तो कितना देगा,
ये 72 और प्लस 84, सही है। अब कैलकुलेट कर लो, तो x y z ये 1/4, ये अगर माइनस करते हो तो आपको 8 मिलता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, हाँ 12। अब ये 4 को अंदर लेके जाइए, तो 4 को अंदर लेके जाओगे आप तो 8/4, 4/4, 12/4 कट कर लो, तो ये आ जाएगा 2, ये 1 और ये 3। तो ओवरऑल मुझे x y z की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 3। तो स्पेशली x जो हो गया वो 2 हो गया, y की वैल्यू 1 हो गई और z की वैल्यू 3 हो गई। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आपको 4 मार्क्स में मिलेगा। तो आपको ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन है जो 3x3 की मैट्रिक्स में 4.5 पे हैं और हर साल सेक्शन डी के अंदर रिपीट ही होता है। तो उसका पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस एक ही जैसा है, आप इसको ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।